फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। तो इसका आंसर है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो यह हमारे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलो देखते हैं। यह 2788 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है तथा हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम जिलों में फैला हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया है। इस अभयारण्य में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है। इसे 5 जुलाई 1986 को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 3 जून 2009 को इसे भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल 411.55 हेक्टेयर है, जो कि 1016 एकड़ में है। इसमें मुख्यतः बतखें, बगुले, स्टॉक्स, भूरे हंस, लाल बुलबुल, किंगफिशर तथा पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास आदर्श भूमि को 5 मई 2021 रामसर साइट में शामिल किया गया। और हमारी एक और है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले के कोसली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 211.35 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य नाहर नाहर गांव के अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार तथा हरियाणा वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर 30 जनवरी 1987 को इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। इसमें मुख्यतः काला हिरण, नीलगाय, भारसिंगा, लोमड़ी, सियार, काला तथा भूरा तितर पाए जाते हैं। नोट: पर्यावरण की दृष्टि से इसे अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। पूर्व में यह दुजाना के नवाब मोहम्मद इकबाल खां का चारागाह होता था। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य सिरसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर और यह 28,492 एकड़ में है। यह काला तितर व मोर के लिए प्रसिद्ध है। अबूब शहर को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा 27 नवंबर 1987 में दिया गया तथा वर्ष 2018 में समाप्त किया गया। वर्तमान में अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य न होकर एक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य काले तितर के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। तो इसका आंसर आ जाएगा अम्बाला। प्रदेश में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अम्बाला जिले में है, जबकि सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। प्रदेश में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई हिसार जिले में है। प्रदेश में सड़कों की सबसे कम लंबाई है जो है पंचकुला जिले में है। प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले में तथा सबसे कम फरीदाबाद जिले में है। वह तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनन स्थल है कुणाल। हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति गग्गर हाकड़ा नदी के किनारे विकसित हुई है। हरियाणा में इसके सर्वप्रथम प्रमाण कुणाल गांव फतेहाबाद, जो कि फतेहाबाद में है, मिले हैं। कुणाल फतेहाबाद ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के दाएं तट पर फतेहाबाद की रतिया तहसील के कुणाल गांव में स्थित है। इसकी खोज J.S. खत्री व M. आचार्य द्वारा 1986 में की गई। और इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं हाकड़ा संस्कृति की प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यताओं के प्रमाण। हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती होने या लोगों के बसने के प्रमाण। सबसे पहले यहाँ पे हमें लोगों के बसने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 2 राजसी मुकुट, रॉयल क्राउन, 6000 वर्ष पुराने मनके, उल्टे V आकार के बाणागर, सोने व चांदी के आभूषण, और जो कि मिताथल हरियाणा में है। भिवानी हड़प्पा का पूर्वी डोमेन। सर्वप्रथम खोज एवं खुदाई। इसकी सर्वप्रथम खोज डॉक्टर सूरज बान द्वारा 1967 व 68 में की गई। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता
तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। तांबे के 13 छल्ले चूड़ियाँ और तांबे के 2 भाले हारपून 1965 में। सिलबट्टा तथा हाथी का दांत, गजतंत्र की पीन, चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें, चांदी की चूड़ियाँ, मिट्टी से बना बड़ा हार व चूल्हा, 5500 वर्ष पुराना सार्वजनिक अग्निकुंड, कुंड के पास एक पशु भेड़ के पैर की हड्डी, टेराकोटा केक के अवशेष, राखीगढ़ी नारनौंद हिसार में है, जो हरियाणा में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल राखीगढ़ी हिसार जिले की नारनौंद तहसील में स्थित गांव है। वैदिककालीन दृश्यवती नदी के बाएं तट पर इतिहासकार जॉन मैकिन्टो के अनुसार वर्तमान में यह स्थान घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु हड़प्पा सभ्यता स्थल। सर्वप्रथम खोज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1963 में, और इसकी सर्वप्रथम खुदाई जो राखीगढ़ी की सर्वप्रथम खुदाई 1997 से 2000 में की गई डॉक्टर अमरेंद्र दत्त के नेतृत्व में। और दूसरे चरण में खुदाई वर्ष 2012 में प्रोफेसर वसंत सिंधे दक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में। और तीसरे चरण में भी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई। डॉक्टर A.M. फड़के ने राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी कहा है। राखीगढ़ी से अब तक 56 कंकाल प्राप्त हो चुके हैं। यूरोप की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भी इस पर शोध कार्य शुरू किया गया है। इसके जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, बड़ी संख्या में मृदबांड, मिट्टी के बर्तन, 56 कंकाल, एक प्रेमी जोड़े का कंकाल, एक बच्चे का कंकाल, एक कब्रगाह जहां से 56 कंकाल प्राप्त हुए हैं, और जिनमें एक बच्चे का कंकाल तथा एक प्रेमी जोड़े नरमादा का कंकाल तथा साथ मिलने के कारण सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। प्रेमी जोड़े का अवशेष, नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति, 5000 वर्ष पुराने सोने के आभूषणों की फैक्ट्री। वर्ष 2012 में राखीगढ़ी स्थल को विश्व के उन 10 स्थानों में रखा गया जो खतरे में एशिया के विरासत स्थल में से एक है। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। राखीगढ़ी में एक राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय बनाया जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महालेखाकार लेखा व हकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक के अंतर्गत। महालेखा एवं लेखा व हकदारी हरियाणा के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक CAG के अधीन कार्य करता है, जो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें के अधिनियम 1971 की धारा 11 के साथ भारत का CAG हरियाणा सरकार के खातों के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, गुड लक, बाय।